नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज और हम मौजूद हैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 18 में। आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सवाल आपके यानी जनता के होंगे और जवाब आपके जनप्रतिनिधि यानी नेता देंगे। देखिए, आज की जन चौपाल सजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के दौरे पर। पीएम मोदी का इजराइल दौरा दोस्ती या दगा? सवाल उठ रहा है कि पीएम मोदी की इजराइल के साथ नजदीकी, भारत की इजराइल के साथ नजदीकी अगर हो रही है तो इस बात पर हो रही है क्योंकि भारत और इजराइल के स्ट्रैटेजिक संबंध और पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। नए आयाम जो है वो दोस्ती के बिल्ड हो रहे हैं, स्ट्रैटेजिक रिश्ते भी बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरोप लग रहा है कि फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के जो मुसलमान हैं वहां जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी की ये जो यात्रा है, इजराइल की जो यात्रा है, ये इस तर्ज पर हो रही है जहां पर फिलिस्तीन के मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको भुलाया जा रहा है, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे एक तरह से मोदी सरकार इग्नोर कर रही है। आज इसी पर जन चौपाल करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी और मोदी सरकार ने जो नींव जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने एक नीति की रखी थी, देश नीति की, क्या उसे भुलाया जा रहा है? इजराइल के साथ दोस्ती क्या फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ दगा है? आज इसी पर सजेगी जन चौपाल। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ बीजेपी से नेता प्रदीप भटनागर जी है और कांग्रेस से नेता संजय शर्मा जी हमारे साथ है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। कांग्रेस का आरोप लग रहा है, पहली चीज कांग्रेस ने आपत्ति जताई है पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर। दूसरी चीज कांग्रेस कह रही है कि इजराइल के साथ जो दोस्ती है वो फिलिस्तीन के जो मुसलमान हैं, जहां अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, उनके साथ दगा। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। देखिए, कांग्रेस का तो हाल पाकिस्तान जैसा है। कि कांग्रेस का हाल क्यों पाकिस्तान जैसा है कि कांग्रेस कुछ भी कह सकती है आज की डेट में। जब से देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है और जो जो कानून बनाए हैं, अब उसको देखिए कहाँ विरोध नहीं करा। अगर हमने बहनों के लिए 3 तलाक का करा तो वहाँ विरोध करा। उनका काम ही विरोध करने का है। देखिए, राहुल गांधी जी ने पार्टी का बेड़ा गर्क करना था, कर दिया, मगर देश का जो बेड़ा गर्क करने में राहुल गांधी लगे हैं वो कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और उनके सलाहकार क्योंकि उनके जो अंकल हैं सैम पेत्रो, जो अकल देते हैं, जो सिखाते हैं, उन पर वो बोलते हैं। सबसे समस्या देखिए, अगर इसराइल के साथ हमारी दोस्ती अगर चल रही है और 9 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा गए हैं, उन 9 साल की जो दोस्ती है वो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी कि क्या था और क्या नहीं था। क्या नहीं पता कांग्रेस को? क्या अमृतसर पे या फिरोजपुर पे किस तरह हमला ड्रोन से करा गया और किसने करा? ये बात करते हैं फिलिस्तीन की। भाई, फिलिस्तीन में जो आतंकवाद का हमास चल रहा है, हमास को लेके उसको पूछी तो सही कि वो जो आपने एक कार्यक्रम या एक मेला चल रहा था उस पर आपने हमला करा और आज तक आपने उनको बड़ी मुश्किल कितने मार दिए, आपने कहीं जाके शर्तों में उनको लौटाया है परिवार को 1.5-2 साल में। क्या उसके बारे में नहीं बोलेंगे? क्या फिलिस्तीन अब आज़ाद हुआ है जाके 88 में? उससे पहले सब 80 के दशक में जब यासिर अराफात आए थे तब स्वागत किसने करा था? बड़ी गहरी दोस्ती थी। क्या दिया तो फिलिस्तीन ने? दिया क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने एक तरह से नया भारत है, ये अपनी जरूरतों के अनुसार रिश्ते भी बनाएगा और उन रिश्तों को आगे भी बढ़ाएगा। इस पर मैं संजय जी आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी। पीएम मोदी का इजराइल दौरा, कांग्रेस आपत्ति जता रही है, आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखें तो इजराइल ने हमेशा बैक साइड में रहकर, कभी फ्रंट साइड में रहकर भारत का सपोर्ट किया है। जी रिया जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो इजराइल ने हमेशा हमारे साथ दोस्ताना संबंध रखे हैं, तो हमें उन संबंधों को मोदी जी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब ये जाते हैं, लास्ट टाइम भी गए थे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी को सुधारना और इनको साधना, ये मोदी जी को आता है। तो उसी के तहत वो जो इजराइल गए हैं और उसी के दौरे में आज देख रहे हैं आप, चाहूँ और जब जहाँ भी जाते हैं सब मोदी जी को, मोदी जी एक ब्रांड बन चुके हैं। मैं जो देखता हूँ, मैं एनालाइज कर पाता हूँ, मोदी जी एक ब्रांड बन चुके हैं। कहीं भी जाते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। आज वर्ल्ड के मुझे तक सबसे बड़ा सम्मान जो इजराइल का है, उन्हें उससे सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे देश के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस का काम है इस तरह छिछलादार करना और इस तरह से, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और उनका इतना सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिलता है, वो वहाँ की संसद को संबोधित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए
ये काफ़ी गर्व की बात है भारतीयता के लिए, भारतीय होने पर गर्व की बात है। वहाँ पर जो आप देखते हैं अभी में जो लोग हैं, कितना स्वागत होता है। मोदी जी गए हैं, कहीं भी जाते हैं तो भारतीय लोग स्वागत करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बिल्कुल गर्व की बात गर्व तो की है बात ही। है। और जिस तरह से मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की संसद को कल संबोधित किया था। उन्हें जैसा सर ने भी कहा, सम्मानित भी किया गया। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति क्यों? आपत्ति कांग्रेस को कभी नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी तो जाकर के अमेरिका में भी कहे दोस्ताना खूब निभाए, तो वहाँ भी जाकर के कहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो संबोधित करना, कोई भी अगर इंडिया का या इंडिया में कोई भी देश का लोग आते हैं, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनको सम्मान करना इंडिया को भी आता है। और हम इंडिया के प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो वहाँ भी सम्मान उनको मिलता है, लेकिन पहले इंडिया में ही हम सम्मान करते हैं। तो इससे आपत्ति की क्या बात है? नहीं, जयराम रमेश का पोस्ट सामने आया था सर, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें आपत्ति है पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर, इजराइल के साथ दोस्ती, फिलिस्तीन में जो मुसलमान हैं उनको नजरअंदाज करने के बाद। मैंने भी तो इस बात को कहा कि जब अमेरिका, अगर हमारा इंडिया, अगर कहा इंडिया में कहा जाए कि मोदी जी ही हर देश में संबंध बना के चले हैं, कांग्रेस अभी कहे ना बीजेपी के कि मतलब पाकिस्तान बना देंगे, राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बातें करने, विपक्ष का काम ही है कटाक्ष करने का। विपक्ष करेगा, लेकिन इतना जो कहा जाता कि पाकिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान क्या उनकी घर की खेती है जो इंडिया को पाकिस्तान कांग्रेस बना देगा? ऐसा कभी नहीं होता। मतलब ऑन कैमरे में भी बीजेपी को जो भी बोलना होता वो बोल देते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं। हम भी बोल रहे हैं कि जाकर के तो कहे। नहीं, मैं अभी लगता शायद हो सकता है सुना सही नहीं है ये जो मैंने कही बात, तो आप बता दीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो राहुल गांधी नेता विपक्ष, जो जनता उनको सुनना चाहती है कि जनता की आवाज़ उठाए नेता विपक्ष, उसको क्यों नहीं उठाते? किसान के मुद्दे पर सवाल पूछते क्यों भाग जाते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पे ये नहीं पूछा उन्होंने एक बार कि जो हमारे शहीद हुए उनकी क्या सद्भावना है? नहीं, मगर उनको चाहिए था कि हमारे नुकसान क्या हुआ, हमारे फाइटर जेट कितने में, क्यों पूछा जी इन्होंने? अगर इतने देश के सम्मानित अगर नेता विपक्ष हैं, एक तो बड़ी मुश्किल से तो नेता विपक्ष बने बेचारे, और वो भी 99 पे जीतने के बाद भी उसमें भी क्या पता नहीं क्या सोचते हैं। 2 साल इस भारत की जनता ने राहुल गांधी जी को विपक्ष से दूर रखा, और इतनी हैसियत भी नहीं दी राहुल गांधी जी को कि विपक्ष की कुर्सी तक पहुंच जाए। ये तो जनता को जो झूठ बोला कांग्रेस ने 8,500 रुपये, तो उसकी वजह से 99 सीट मिली लोकसभा की, तो राहुल गांधी जी बने। और राहुल गांधी जी के बनने के बाद अब फिर चुनाव आने वाला 2 साल में, मुझे बता दीजिए राहुल गांधी ने जनता और देश के बारे में कोई सवाल पूछा हो तो, कि ये सवाल पूछा हो जनता के प्रति कि भाई 80 करोड़ लोगों, क्या 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों? भाई राशन क्यों आप दे रहे हो, तो किन लोगों को दे रहे हो, उनका क्राइटेरिया क्या है? कभी पूछा है? नहीं पूछा। क्यों? मानवीय सहायता, मानवीय सहायता। नहीं, मैं पूरा कर रहा हूँ थोड़ा सा। कांग्रेस के राज के अंदर 60, 75, 70 साल जो इन्होंने राज करा, जितने भी राशन कार्ड के, राशन के कोटे, मट्टी तेल के कोटे, पेट्रोल पंप, सब कांग्रेसियों को दिए, और कांग्रेसी नेताओं के पास आज भी हैं। और जितने पुराने बैठे, अगर झूठ बोलो तो आगे बता दें। और आज भी वो देखो भैया, ऐसा है क्रैप्ट तो कब से होते आ रहे हैं। मैं कहता रहा हूं, जनता के पास भी जाएंगे, उनसे भी सवाल लेंगे। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैम, मैं कह रहा हूँ ये तो बीड़ा गर्क कर दिया था कांग्रेस ने। और मैं कह रहा हूँ आज हमारे प्रधानमंत्री जो इजराइल दौरे पे तो 2017 में भी गए थे, तो आज देखो जितना हम टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, तो कांग्रेस टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेके आ पाई? आज हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं इजराइल से, हमें ड्रोन से फायदा मिलेगी, ड्रोन के लिए काफ़ी किसानों को भी इससे फायदा मिलेगी, ड्रोन से आज छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अच्छा है। और प्रधानमंत्री, और जब से ही ये पीएम इन्होंने अपनी वो गद्दी संभाली तब से ये दौरे पे रहे हैं, ठीक है। तो मैं, कांग्रेस आपत्ति जता रही है, कांग्रेस कह रही है इजराइल के साथ दोस्ती मतलब फिलिस्तीन में जो मुसलमान है उनके साथ दगा। नहीं देखो, लेकिन दवा के देखो, दोस्ती तो हमारी पहले भी थी और आज भी है। तो देखो हम भारत कहीं ना कहीं देखो जो विपक्ष कहीं ना कहीं टिप्पणी तो करेगा ही करेगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मौका नहीं है बोलने के लिए, और कुछ भी नहीं उनके पास, क्योंकि इनकी ना तो कोई सरकार है, ना कोई यहीं इनकी सीट मिलती है। तो देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितना हमारा प्रधानमंत्री ने देश के लिए किया है बहुत ही अच्छा किया है। आज टेक्नोलॉजी पर बढ़ावा मिल रहा है तो उनके ही बदौलत मिल रहा है। तो आप देखिए, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना भी बढ़ावा मिला है, आप आज चाहे मुंबई हाईवे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेस हो, चाहे आपका ईस्ट वेस्ट ईस्टर्न हो,
तो कितना आप जो हमारा एक दिन का तय वो होना चाहिए रास्ता, वो हमारे 1 घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है। और आज कितनी देखो जो हम लोग जिस टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आज हम खुद अपने आप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए तो टेक्नोलॉजी यहाँ हर रोजगार मिल रहा है और अच्छा, मेक इन इंडिया बना दिया है। इजराइल के साथ दोस्ती, क्या फिलिस्तीन में जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है उनके साथ दगा है? नहीं, फिलिस्तीन में जो अत्याचार कर रहा है इंडिया कर रही है। हम तो देखिए, हम एक सनातन लोग हैं और हम दुश्मन को भी पहले दोस्त समझते हैं। हम चाहते हैं कि जो दुश्मन है वो दोस्त के ही उसमें लेकर चलें, ताकि हम भी एक दूसरे से कदम मिला के चलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या है, जब किसी की मानसिकता ही अगर खराब हो गया, विपक्ष अगर नहीं बुराई करेगा, देश के प्रधानमंत्री का कब उसने बुराई किया? कौन सा ऐसा काम है जो उसने अच्छा कहा? कांग्रेस अगर एक भी काम मोदी जी का बता देगा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, वो अगर अच्छा बता देंगे तो भाई उनको वोट कौन देगा? क्या विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है इसलिए ऐसे मुद्दों पर राजनीति? विपक्ष पे ही राजनीति की होती है हमेशा। मुद्दा तो सरकार का होना चाहिए, विपक्ष के ऊपर क्यों आते हैं लोग? काम सरकार करती है, सारी पावर सरकार के पास है, सवाल सारे विपक्ष से करोगे। विपक्ष के पास कौन सी पावर है? फिलिस्तीन के साथ हमारी दोस्ती थी, इजराइल से तो कभी इतनी दोस्ती नहीं थी। नहीं, इजराइल ने बहुत मोर्चों पर सपोर्ट करा है, 62 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 1999 का युद्ध हो। लेकिन सपोर्ट अलग बात होती है, लेकिन जिस लेवल पे आप सपोर्ट, फिलिस्तीन ने क्या किया आप मुझे बताइए। फिलिस्तीन तो कर ही नहीं सकता, छोटी पॉपुलेशन है, उसका पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मोदी सरकार ने कभी सपोर्ट बंद नहीं किया फिलिस्तीन का। अभी अगर वहाँ हालात खराब है तो उनको मेडिकल एड, शिक्षा की एड, हर चीज। जो मोरल सपोर्ट होता है वो तो है ही नहीं। अगर आप अब इजराइल में जा रहे हो तो आप फिलिस्तीन को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? नहीं, 2017 में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की यात्रा की। मुसलमानों मेरा कहने का मतलब है कि वो भाई इन भाई से लड़ा है और वो मेरा भी दोस्त है, ये मेरा भी दोस्त है। मैं उनके वजह से उनसे क्यों लड़ूं भाई? हमारी दोस्ती तो दोनों से है, हम तीसरा क्यों लड़ाई करें? हम क्यों लड़ा करें? अगर उनकी दोस्ती लड़ाई है तो वो तो दोनों से, लेकिन हमारा दोस्त तो दोनों ही हैं, तो हम उनसे अपना संबंध क्यों खराब करें भाई? इजराइल से दोस्ती सिर्फ मुसलमानों को अगेंस्ट जाने की वजह से हुई है। ये बीजेपी की सरकार जो हिंदुत्व वाली सरकार है, इनका मुसलमानों से जो द्वेष है वो इस इजराइल से दोस्ती में दिखता है। नहीं मैडम, देखिए ये गलत कह रहे हैं। इजराइल के ऊपर आप वो दिन याद कीजिए जब इजराइल के निर्दोष नागरिकों को हमास ने मार दिया था, कत्ले आम किया था उनके बॉर्डर पर। यस, तो हर देश को सेल्फ डिफेंस अपने तरीके से करने का अधिकार है और हमारे दोस्त दोनों हैं। फिलिस्तीन का भी हमने इतना मेडिकल एड भेजा, इतना सपोर्ट किया है। इसके अलावा हमारा इजराइल भी फ्रेंड है, तो इजराइल ने हमें भी जब जरूरत पड़ी है तब इजराइल ने सपोर्ट किया है। चाहे 1971 का युद्ध हो, जो भी हो, गोला बारूद से लेके हमने अभी सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी उसकी मिसाइलें हमने यूज की, उससे जो ली थे। ये गलत कह रहे हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान हम कहीं नहीं रहे। जिसने आतंक फैलाया, जिसने इजराइल में दहशत फैलाया, इजराइल ने पहले तो नहीं मारा। इजराइल में घुस के हजारों लोगों को जब आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है, मसला है जिससे इजराइल और भारत दोनों पीड़ित है। राइट, ये अलग मुद्दा बना दिया गया है। इजराइल वाला मुद्दा जो है, इजराइल से पहले हमारी इतनी कभी दोस्ती नहीं थी। रशिया भी हमें सामान देता था। हमारा सारा 71 की लड़ाई में जितना भी हमारा गोला बारूद हुआ है सब तो रशिया से आता था। अमेरिका ने मना कर दिया, रशिया से दोस्ती मत करो, उसे पेट्रोल मत लो, तो अमेरिका की बात मान के पेट्रोल लेना छोड़ दिया। 71 में इजराइल पर भी दबाव बनाया था अमेरिका ने। एक बार सर से पूछ लेते हैं, 71 में इजराइल पर भी अमेरिका ने दबाव बनाया था कि मदद मत करो, लेकिन गोला बारूद में इजराइल ने कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचे और जब भी भारत को जरूरत हुई हमेशा मदद की है। देखिए, बिल्कुल मदद करिए। अमेरिका से अगर दोस्ती की जो बात अभी सुन रहा था मैं, अगर अमेरिका से दोस्ती करी तो कांग्रेस तो बताए ना, दोस्ती करी तो बेनिफिट क्या मिला? जो चुनार हेलीकॉप्टर आया और अन्य जो साजो सामान आया वो क्या आया? आज लोडिंग जहाज जो आए वो क्या आए? अगर अमेरिका चाहता है कि मैं सुपर पावर हूँ और बन के रहूँ, किसी को ऊपर नहीं आने देते। जब उन्होंने दिखा एक त्रिकोण बनने जा रहा है चाइना, रशिया, भारत का, तो देखिए ना कितना विरोध करा कि नहीं, जो चाहता है कि मैं मेकर बन के रहूं तो वो चाहते हैं ना नहीं उठे, क्योंकि हम लोग देश। और देखिए, और लोगों से भी पूछेंगे क्या सोचते हैं सर, आपके क्या? हाँ, बताइए। अभी पॉइंट तो थोड़ा आगे आ जाइए। नहीं यार, अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ। आपको क्या लगता है? मेरे को तो मुद्दा ही नहीं पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इजराइल
का ये जो दौरा है इस पर आपत्ति जताई है और कांग्रेस कह रही है कि फिलिस्तीन में जो मुसलमान है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ ये है और उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है तो कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस है ही कहाँ? कांग्रेस है ही कहाँ? कांग्रेस को पता ही नहीं है कि वो विपक्ष में है और उनका असल मुद्दा होना क्या चाहिए। जब यहाँ पे देश के लोग, दुनिया विदेश के लोग आ रहे हैं, एआई समिट हो रहा है तो कांग्रेसी नंगा नाच कर रहे हैं, रोड पर कपड़े उतार के घूम रहे हैं कि एआई समिट हो रहा है, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। तो कांग्रेस को तो कुछ पता ही नहीं कि विपक्ष में उनका रोल है क्या। ठीक है, मैं बताऊं मैम क्या है कि कांग्रेस को इजराइल से प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस को प्रॉब्लम है मोदी जी से, स्पष्ट यहाँ है। ठीक है, हाँ अकेले कांग्रेस को थोड़ी है, हाँ, सब हाँ, पार्टी को मोदी से प्रॉब्लम है ना। एक नाम खाली मोदी से प्रॉब्लम है। आके दिया है, जब भी वो आया तो हमारे इजराइल ने खूब सपोर्ट किया, हमने उनको किया है। ठीक है, ऐसे देखो हर चीज में किया हुआ है। ठीक है, अश्विनी जी भी हैं। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है इसलिए ऐसे मुद्दों पर राजनीति, विदेश दौरे पर राजनीति, इजराइल चले गए तो उस पर राजनीति? बिल्कुल सही कहा आपने। जो कांग्रेस के पास आज मुद्दों की बहुत कमी है और जो इनका मुस्लिमों के प्रति प्रेम जो बार बार हम देखते हैं निकल के आता है। आज मोदी जी अगर इजराइल जाते हैं, वहाँ के संसद उन्हें सम्मानित करती है और सर्वोच्च सम्मान सम्मानित करती है, उसके बावजूद इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। अभी इन्हें पता है बंगाल में चुनाव हैं, मुस्लिम मतदाता बहुत हैं, तो किस तरह से खींचें, किस तरह से उनको अपनी तरफ करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों की कमी है तो उन्हें कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढना होता है। इन्हें पता नहीं है कब ये मोदी जी का विद्रोह करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। अब आपने एआई समिट में ही देखा है, मोर देन 80 कंट्रीज वहाँ पर आई हुई थी और इतना बड़ा आयोजन था और उसके बीच में इस तरह से कपड़े उतार के एक ड्रामा, देश की छवि जो है खराब करी उसके जरिए। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है इसलिए मुद्दे विहीन है इस वक्त कांग्रेस, मुद्दे नहीं है तो किसी भी मुद्दे पर राजनीति। ऐसा नहीं है, विहीन कैसे मुद्दा से? मुद्दा जब आती है तभी तो हम अगर समझ जाएं, हम राहुल गांधी जी के पार्टी से या कांग्रेस के सदस्य हैं, अगर हम समझ जाएं कि हम ही राहुल गांधी हैं, ये सोचना नामुमकिन है। क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? देखिए, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री देश के मोदी जी बन गए तो राहुल गांधी के इतना न पढ़े न लिखे, पायलट, सब गुण संपन्न है। क्योंकि सत्ता से जब दूर हो जाता है ना, डिक्टेटरशिप, तो हमारे अटल जी भी अमेरिका के सामने नहीं झुके, इंदिरा गांधी ने नहीं झुकी। 1971 की जब बांग्ला और पाकिस्तान को जब अलग करना था तब नहीं झुके, इंदिरा जी भी नहीं झुके। लेकिन आज मोदी जी कहते हैं 18 से ही मैंने पूरे पाकिस्तान को दाग दिया। ये मुद्दा है, आप मानते हैं इस बात को कि यहीं से बैठे बैठे हम पाकिस्तान के हवाई अड्डे को उड़ा दिए? संभव है? तस्वीरें नहीं आई थी क्या सामने? रनवे नष्ट हुई हुई तस्वीरें देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो भाई देखो, मैं तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा सब देश के सब मोदी हैं, मैं गर्व है मुझे अगर कहा है तो, मगर इन्हें अपने पे विश्वास नहीं है, ये राहुल गांधी नहीं बनना चाहते। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जाके थोड़ा ना देखा है कौन से कहाँ किस रनवे पे गिरा, किस पे एयरफोर्स। मुझे अगर दिया तो रसिया ने दिया है साथ, अभी तक कोई मुझे डिक्टेटरशिप में साथ इंडिया कमी है, यही नादानी की कमी है। कमी नहीं है। बहुत बढ़िया बोला भाई साहब। हाँ तो बोले तो हम भी तो आप राजनीतिक विरोध करते करते आप देश से विरोधी हो गए। और बताता हूँ इनकी मेंटेलिटी, बताइए। अभी आप भाई साहब जय श्री राम बोलना, सारे आप सब बीजेपी हो गए, वंदे मातरम, तो आप बीजेपी के हो गए। ये इनका कहना ये है, देश का अगर नागरिक जय श्री राम बोल दे, वंदे मातरम बोल दे, जय श्री राम हम भी बोल रहे हैं, बीजेपी वाला हो गया। इनके ये कह रहे थे सुरजेवाला, राम मंदिर के दर्शन क्यों नहीं करे राहुल गांधी? जिसने बीजेपी को वोट दिया है वो राक्षस है, मतलब जो बीजेपी को वोट दिया वो राक्षस है, वोटर जनता राक्षस है। ये कहा कहना इनका, बताओ। करेंगे दर्शन, हम क्यों? जनता राक्षस है, वोट दे रही है। नहीं, राहुल गांधी ने क्यों नहीं करे दर्शन? देखिए, एक घर में 5 परिवार होता है, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं। और पूछिए। राहुल गांधी को तो उन्हीं के नेता अब अपना नेता नहीं मान रहे हैं। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि ममता दीदी को इंडी गठबंधन की कमान दे दो लोग उन्हें, लेकिन इनको क्या है, एक युवराज घोषित कर दिया है कि राहुल गांधी हमारे राजा हैं, राजतंत्र वाला है। राहुल गांधी राजा है, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बनेगा, कोई दूसरा पार्टी नहीं। कांग्रेस में भी दो फाड़ है, कई नेता अब कह रहे हैं कि
मुझे लगता है कई नेता अब कांग्रेस के भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को कमान दो। जितने अच्छे लोग थे सबको कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया और कांग्रेस के नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कुछ एक दो परिवार को लेके चलने के चक्कर में कांग्रेस स्वयं समाप्त हो रही है। देश का जब समर्थन करना चाहिए कांग्रेस को आगे आना चाहिए। वो खुद पूछ रहे हैं कि हमारे रफाल कितने गिरे, उनकी संख्या बताओ। बताइए, युद्ध होता है, दोनों तरफ नुकसान होता है, लेकिन भारत ने जबरदस्त प्रहार किया। पाकिस्तान, आपने सुना है ट्रंप को, वैसे तो आप खूब कोट करते हैं कि ट्रंप ने आज मोदी को बोल दिया युद्ध हमने रुकवाया, उस बात को लेके क्यों नहीं आ रहे हैं? जब ट्रंप कह रहा है कि शहबाज शरीफ की जान हमने बचाई है, पाकिस्तान को हमने बचाया, उसको लेके तो कांग्रेसी नहीं आए कि ट्रंप ने तो ये भी कहा है। यानी भारत ने कितना बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान में, ये पता होना चाहिए। मतलब इतना भी बुद्धि नहीं है। देखो मैम, सरकारें बहुत सारी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो उनकी सरकारों ने किया है वो भी तो देखे ना, आम पब्लिक पार्टी सब वो भी तो देखे इन्होंने क्या क्या किया है, वो तो देखो। नज़रअंदाज तो सभी कर देते हैं, जो काम अच्छा करेगा तो उसको सब हटा ही देंगे साइड, लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए वो भी तो देखो। कौन सी ऐसी कांग्रेस की सरकार में ऐसा कोई काम हुआ था जो कि इतना लाइट हुआ हो, सबके सामने आया हो? कांग्रेस के पास क्या अब नेतृत्व नहीं है? देखो बिल्कुल नहीं है, मैं बताता हूँ। अभी हमारे कांग्रेस के जो बता रहे थे, अभी इनको ये पता नहीं है 2014 से पहले जितने ही बैंक करप्ट हुए थे, तो जो नीरव मोदी गए थे, विजय माल्या गए थे, किसके राज्य में गए थे? आप बताइए, थोड़ा जवाब दीजिए मुझे, किसके राज्य में गए थे? और जैसे ही बीजेपी आई, ये छुपने के लिए जगह देखने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि इसलिए हो गए क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इस देश में रहना तो कर्जा चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज तक देश में क्यों नहीं आ पाए? रोज इनके पास नोटिस जा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं आ रहे? सत्य को जीतने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लगता है इनको कांग्रेस बिल्कुल सत्य कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य हमेशा इन्हें कड़वा लगता है और इनके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए कुछ एवं करते रहते हैं लोग। ठीक है, अगर इनको एक बात बताओ, आज जो वहाँ पे सर सुनिए, सर सुनिए, पहले मैं आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है, मेरी बात सुनिए। जब वहाँ पे वो हुआ था हमला, तो वो क्या मांग रहे, विटनेस मांग रहे। अरे ऐसा हुआ ही नहीं है, जाके उनसे पूछो जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, जिस बहू ने अपना पति खोया है। पाकिस्तानी कोट करते हैं। आप ये समझिए, केजरीवाल राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तानी कोट करते हैं कि ये देखिए भारत के ही नेता कह रहे हैं कि इंडिया ने कुछ भी नहीं किया है और इंडिया का खूब नुकसान हुआ है। राहुल गांधी पाकिस्तानियों के नेता बने हो, उनके चहेते बने हुए हैं। वो तो वहाँ के लाल है ना, पाकिस्तान के लाल है वो तो पाकिस्तान के लाल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा, उनका जो नेतृत्व है वो सही नहीं चल रही है। अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो राहुल जी से ऊपर उठना पड़ेगा। एक राहुल जी के चक्कर में कितने नेता इनके बर्बाद हो रहे हैं, एक से एक पार्टी में नेता है। मैं ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं। सारी जिंदगी अपनी कांग्रेस को दी थी, गुलाम नबी आजाद, उनको बाहर कर दिया। थोड़ी सी बस उन्होंने बीजेपी का कहा था कि उन्होंने कार्यकाल अच्छा किया है और उनके कहने पे उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया। शशि थरूर भी अगर कभी तारीफ कर देते हैं तो फिर उनसे भी किनारा। इनको क्या है, राहुल गांधी अगर दिन को रात बोल दे तो जी रात है, रात को दिन बोल दे तो जी, मतलब राहुल जी जो कहें वो सही है तो ठीक है, नहीं तो भैया पार्टी से तुम चले जाओ। ठीक है ना, इसी चक्कर में जो है, यही चक्कर है कि बंटाधार हो रही है कांग्रेस की। ठीक है ना, क्या नेतृत्व की कमी है कांग्रेस के पास? नेतृत्व जो है सही नहीं है, विजन सही नहीं है, लीडर सही नहीं है। देखिए, अभी सरकार बदली हुई है, अच्छे को भी लोग बुरे कहते हैं, इन चीज़ों में मैं समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन जो मुझे अभी बोल रहे थे कि सारे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये तो आपको भी पता है कि किनके रीजन में वो फरारी हुए और कौन वित्त मंत्री थे। तो बोलने की जब एक गलतियां होती हैं तो उस पर हजार। अभी आप गिना रहे थे राहुल गांधी के सर्टिफिकेट, अभी सर गिना रहे थे राहुल गांधी के सर्टिफिकेट और कह रहे थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी जब ये बात कर रहे हैं, ये भैया ने भी अभी नीरव मोदी और जोड़ी ही जाती है, ज्यादा मीडिया के लोगों ने जोड़ ही देता है। इतनी बड़ी बातें, हम तो बड़े बड़े भाषणों में थे। अनिल अंबानी, आज सबने न्यूज सुनी होगी, अनिल अंबानी की विस्तार किया गया था, करोड़ के ऊपर की संपत्ति अटैच कर दी बैंक का पैसा ना देने पे। खुद स्टेटमेंट दिए भारतीय मीडिया को। किसने? अभी 2-3 नाम लिए थे ना, एक तो नीरव मोदी, विजय माल्या ने बिल्कुल क्या दिया कि मेरी संपत्ति जितना कर्जा था उससे डबल ले ली है, मगर अब तो मुझे आप बदनाम मत करो, ब्लैकलिस्ट मत करो, मुझे पासपोर्ट दे दो। मगर नहीं, केस चल रहा है, केस चल रहा है। कोशिश है और ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि विदेश के कानून अपने हैं। कह रहे थे ना भाई साहब, उनके कानून अपने हैं। अभी एक को उठा के लाए ना, क्या है उसके लिए?
रोज मेडिकल होगा, डॉक्टर चेक करेगा। अरे मेहमान बना के रखेंगे क्या? आज भारतीय फौज क्या कर रही है? ये पहले जब कबाब और नवाब खिलाते थे, भारतीय फौज पकड़ते ठोकते सीधा आतंकवाद को, ये वो भी समर्थन नहीं करते। क्या नेतृत्व की कमी है कांग्रेस के पास, और अगर है तो फिर ये बात कब समझेगी कांग्रेस? देखिए, नेतृत्व की तो बहुत बड़ी कमी है कांग्रेस के पास इस टाइम, और काफ़ी टाइम से इन्हें परिवारवाद से इन्हें निकलना पड़ेगा। जब तक ये परिवारवाद से बाहर नहीं आएंगे तो इनका जो गर्त में जा रही है पार्टी, जा ही चुकी है और बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नेतृत्व की कमी है और ये परिवारवाद से इन्हें निकलना पड़ेगा। ये परिवारवाद में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी को ही सब कुछ मान के बैठे हुए हैं। इनके पास ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास लीडर्स नहीं है। नहीं, लेकिन परिवारवाद का आरोप तो बीजेपी पर भी लगता है ना, चाहे राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर हो या फिर अमित शाह के बेटे को लेकर हो। सही बात, आपने तो सारी निष्कर्ष निकाल ही दी है। परिवारवाद तो खाली बस गांधी परिवार ही दिखाई देता है ना, बाकी तो किसी पार्टी में कोई परिवारवाद तो है नहीं। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, ये परिवार अलग अलग है ना, इन पर तो परिवारवाद नहीं लगेगा। अमित शाह के बेटे जैसा बन गए, क्या उनको क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ने आता? तो सब तो अपने अपने जगह पर कायम है। तो कांग्रेस IPL भी जीत सारे, फिर भी सारे मैच जीत रहे हैं, उन्हें बल्ला पकड़ने नहीं आता, सारे मैच जीते, सारे रिकॉर्ड देश के प्रति बन रहे हैं। आज दुनिया में पूरे भारत के खिलाड़ी जीते क्रिकेट के नंबर 1 है। पहली चीज, मैं थोड़ा सा अभी परिवारवाद की बात कर रहे थे, इन्होंने भी पंकज जी का नाम लिया। मैं 1 मिनट लूंगा भाई, 1 मिनट लूंगा, बस 1 सेकंड सुनिए भाई साहब, सुनिए 1 मिनट सुनिए। आप परिवारवाद की बात कर रहे थे ना अभी आप, ये भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं है ना, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। ये प्रत्यक्ष है, ये मेरी जगह, ये अगर मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं ना, ये कब कौन क्या बन जाए पता नहीं है। नहीं वो तो देखिए आना, देखिए सवाल उठ रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, और देखिए जनता हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर, जनता से और सवाल जवाब भी लेंगे और जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी सवाल पूछेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए चर्चा हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक इजराइल दौरे की। इससे पहले साल 2017 में पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री थे भारत के जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। वो दौरा काफी ज्यादा ऐतिहासिक था क्योंकि उस टाइम पे भारत ने और भारत सरकार ने खुले मंच पर दिखाया था कि हम अपनी पार्टनरशिप, कोई भी स्ट्रैटेजिक रिश्ता है वो अपनी नीति के अकॉर्डिंग चलाएंगे। और पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल भी गए, फिलिस्तीन भी गए, लेकिन पीएम मोदी के इसी इजराइल दौरे को लेकर जमकर बवाल भी मचा है। पीएम मोदी दूसरे इजराइल दौरे पर पहुंचे हुए हैं, आज उनके दौरे का दूसरा दिन, लेकिन कांग्रेस इस दौरे पर आपत्ति जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इजराइल से दोस्ती, फिलिस्तीन में जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दगा है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, जन चौपाल सजी हुई है। और सर,
कांग्रेस आपत्ति जता रही है, लेकिन क्या ऐसा समझा जाए कि कई बार अक्सर कांग्रेस का विरोध सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सरकार का विरोध करना है, मोदी सरकार का विरोध करना है, प्रधानमंत्री का विरोध करना है? बिल्कुल, मैं देखिए आज भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। आज इजराइल के अखबार के अंदर क्या लिखा है? नमस्ते। ये कम बात थोड़ी ना है, वो 140 करोड़ जनता का दिल है भाई, क्योंकि हमारे भारत का सबको नमस्ते। खुद पार्लियामेंट खड़े होकर एक मिनट तक ताली बजा के स्वागत करा, वो प्रधानमंत्री का नहीं, 140 करोड़ जनता का करा। कम से कम उनका मान सम्मान तो रखो। और सिर्फ यही नहीं, फिलिस्तीन की बात करी थी आपने, फिलिस्तीन में भी आपदा आई थी तो भारत ही भेजा था, भारत ही गया था। तुर्की ने क्या करा, उसके भी अभी भूकंप आया था, कितना नुकसान होता, हमने ही भेजा था चीजें। हमें क्या मिला बदले में? हमें हथियार दिए गए कि मारो उनको। मगर देखिए हम भारतीय कितने सरल हैं, फिर भी चल कोई नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। छोटे उत्पाद करते हैं, बड़ा समझ के माफ कर दिया जाता है, बड़ा माफ कर देता है। तो ये भारत की नीति है, सिस्टम है। दुनिया क्यों हमें पूछती कि हम शांति का प्रतीक हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शांति का प्रतीक को लेकर कितने सारे संयुक्त राष्ट्र के, रूस रशिया के जब आए थे राष्ट्रपति, तो उनके साथ कबूतर उड़ाए थे शांति के लिए। तो शांति को बनाने के लिए क्यों, जो पीछे के लोग कर गए हमारे, उनको आगे भी तो बढ़ाना है ना। गलत को गलत बोलना पड़ेगा। आज दुनिया देख रही है ना किसने क्या करा। आज किताबें आ रही है ना, राहुल गांधी की जो किताब दिखाती है वो सब ब्लैंक की दिखती है, चाहे संविधान हो, चाहे एक नई किताब और लेके, चाहे वो हो। मगर वो कहना क्या चाहते हैं ये समझ नहीं आता लोगों को। आया समझ में राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? लोगों से जवाब ले लेते हैं एक बार। राहुल गांधी जो तर्क देते हैं, जो बातें करते हैं, उन्होंने जनरल नरवणे की किताब का एक मुद्दा उठाया था। कभी वो ट्रेड डील पर पीएमएस कॉम्प्रोमाइज कह देते हैं। आपको लगता है आप लोग इत्तेफाक रखते हैं उनके इन मुद्दों से जो उठाते हैं? बिल्कुल नहीं रखते हैं मैम। वो 20वीं सदी में राजनीति कर रहे हैं और मोदी 21 सदी के हैं, तो ऐसे कैसे हो जाएगा तालमेल? जब देखो इनको पता है कि जब जितना आतंकवाद है, ये हमेशा हमारे अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम हो जाए और जो हमारे सिक्योरिटी सर्वेलेंस उस पर काम हो। मोदी जी इसलिए गए, ये नहीं है कि मतलब वहाँ पे इनकी कांग्रेस राजनीति के लिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा वही देखता है गए मोदी जी, गए योगी जी, क्योंकि इनके पास कोई नहीं है। इनके खड़गे जी तो खुद जिंदाबाद के नारे, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। रिया जी देखिए, राहुल जी को देश का कोई भी पब्लिक सीरियस नहीं लेता और ना उनके पार्टी में कोई अब सीरियस उनको ले रहा, ठीक है ना। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो एक भी बात राहुल जी का कोई सुना? आपने रैली देखा कि भाई हम हिंदू भाई के साथ हैं, मोदी जी क्यों ऐसा हो रहा, आप क्यों नहीं बांग्लादेश पर कार्रवाई करे नहीं। अभी यूपी में चुनाव है, समझे, और राहुल जी का बैंक पता है कि हिंदू वोट तो मेरे हाथ में है नहीं, तो भाई मुस्लिम वोट को कैसे मैं वोट है उसको ही साध लूं, उसको बटोर लूं। तो कैसे, जब तक हम फिलिस्तीन के खिलाफ सपोर्ट में नहीं बोलेंगे तो हो सकता है यहाँ के मुस्लिम हमें खुश कैसे होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इंडिया में वोटिंग मत कराओ इनकी, आप इनकी वोटिंग इंटरनेशनल कराओ। इंटरनेशनल में अगर मोदी जी अगर हार जाएंगे ना तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। और देखिए मैं एक और बात बता दूं दर्शकों को, पीएम मोदी ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स जो है 100 मिलियन क्रॉस कर गए हैं और विश्व के जो है पहले नेता या राजनेता बन गए हैं वो इतने सारे फॉलोअर्स के साथ। देखिए मोदी जी भी सबसे अच्छा कर रहे हैं जो अभी तक राजनेता हुए हैं, लेकिन ये नहीं कि उनसे गलतियां नहीं हुई हैं। गलती मोदी जी से भी हुई हैं और विपक्ष उन गलतियों को उठाने के बजाय ऐसी बिना सर पैर की बातें करता है जो जनता को समझ में नहीं आता। इवन पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी बोलते हैं उनके नेता को खुद समझ में नहीं आता। और इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये पार्टी खुद ही ऐसा, इनके अंदर ये नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं है खुद पार्टी के अंदर। और इनको अभी आप एक बात बताइए, कोई भी इनकी गठबंधन का, इंडी गठबंधन का, ममता बनर्जी की पार्टी का अध्यक्ष अगर आज पूछा जाए, आप फटाक से बता देंगे अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी का पूछा जाए कौन अगला अध्यक्ष होगा, तुरंत बता देंगे आप अखिलेश यादव, ठीक है। आप राहुल गांधी के दोनों भाई बहन में नहीं चल रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगी या राहुल गांधी ऊपर जाएंगे, दोनों में ठनी रहती है कि प्रियंका भी बढ़ गए हैं, प्रियंका गांधी रहेंगे। अब नेता भी दोनों के अलग अलग सपोर्टर बन गए। कांग्रेस ही अलग अलग सपोर्टर हो गई है। बीजेपी का कोई बता दे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा तो मैं जो कहोगे वो मैं लिख के दे दूं, हार जाऊंगा यहाँ पे। बीजेपी में यही है कि दिखाती तो अच्छा है, भले ही कुछ भी करे वो, बट दिखाती तो अच्छा, और जो दिखाती है जनता को समझ में आता है। और मोदी जी तो अपने जितने भी नेता हुए हैं सबसे अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोग काम से लोग जो है संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। जो 100 काम करेगा 10 काम तो खराब होंगे ना। ये तो है नहीं कि 100 नीट एंड क्लीन निकल जाएंगे। लेकिन वही 10 उठाना चाहिए ना। तो अगर राहुल गांधी के अंदर इतनी समझ होती तो वो 10 उठाना चाहिए था। आज की डेट में यूजीसी पर
पता ही, ऑपोजिशन वालों को पता ही है ना। यूजीसी पर मानता हूँ मोदी जी की कैबिनेट से फैसला नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार का सबसे आज तक का सबसे बुरा फैसला है, ये राहुल गांधी को उठाना चाहिए। नहीं उठाएंगे क्योंकि उनका संसद में उनका जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। 20वीं सदी में जी रहे हैं, तो जो 21वीं सदी के सवाल उठाए समझ नहीं पा रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है, वो जनता के मुद्दे समझ पाती है, उठा पाती है? कांग्रेस जो राजनीति करती है वो तो बिल्कुल बेकारी की राजनीति कर रही है। उसके कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आता है जनता में, क्या बोलती क्या नहीं बोलता है। वो तो समाज लगा हो तो कहीं सोनिया गांधी की पप्पी लेगा, कहीं किसी की पप्पी लेगा। समझ रहे हो? हाँ, तो ये देश का बिल्कुल। मैं आज जनता को एक बात और बता दूं, मैं फिर एक बात दोबारा जनता को बात बता दूं कि जितने भी सांसद हैं इस भारत में, चाहे राज्यसभा से हो लोकसभा से हो, जितने भी मंत्रालय हैं देश के अंदर, चाहे कृषि हो रक्षा हो, सबकी किताबें क्या आपने साल में उन्नति करी और क्या नुकसान, वो सब सांसदों के घर जाती है ज्ञान के लिए, चाहे नेता विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। अगर आप कांग्रेस के नेता हैं, आपकी सांसद के जाइए, आपको सारे मंत्रालयों की किताब मिलेगी, किस मंत्रालय ने क्या उपलब्धि करी और क्या नुकसान करा, पढ़िए ना, आपको पता लगेगा कि नुकसान हुआ या फायदा हुआ। उस पर भी आप कार्य करिए ना, लोकसभा में और राज्यसभा में। किसने मना करा है? क्या सही मुद्दे नहीं उठा पा रही है कांग्रेस? खूब उठा रही है सही मुद्दा। जिस दिन जनता की मन भटक जाएगा उस दिन सरकारें भी बदल मतलब आप इंतजार करेंगे जनता के मन भटकने? इंतजार ही कर रहे हैं। 45 से 55, 55 से 99 ऐसे ही बढ़ता है, अब बढ़ेगा नहीं तो। अब आप ही देखिए, इंतजार कर रहे हैं भटकने का, कह रहे हैं पब्लिक भटके। अब भारतीय लोग जो हैं समझदार हैं, शांति अभी इंतजार कर रहे हैं कि भटके। अब आपको यूजीसी एक मुद्दा था जिस पर बीजेपी बैकफुट पर आई है। मुस्लिम पर बीजेपी बैकफुट पर आई नहीं है, हर आदमी भटक जाता है। क्या मोदी जी पठान के बच्चे हैं? बोलते हैं मुद्दा तो ऐसे बोलते हैं। मोदी जी हैं तो पठान के बच्चे ही हैं, आप टेंशन मत लो, वो ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। लेकिन जो यूजीसी आपने अभी अब बोला कि यूजीसी एक मुद्दा था, लेकिन अब ये इन्हें वो एआई समिट होता है तो देश द्रोह करने में ज़्यादा आनंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें देशद्रोह करने में ज़्यादा आनंद आता है, बजाय इसके कि जो मुद्दे हैं उन्हें उठाएं। यूजीसी पर जहां मुद्दा उठाना था बिहार में और जगहों में उठी चली, लेकिन यूजीसी लाने से आज तक तो यूजीसी लाने की आवश्यकता ही नहीं था। हर समाज में हर लोग के, हर जाति के लोग रहते हैं और आज बड़े आनंद से रहते हैं। यूजीसी मुद्दा से मोदी जी भटका रहे थे या राहुल भटका रहा था? सब लोग रहते हैं। अगर विपक्ष में है राहुल गांधी तो उनका जैसे अनर्गल मुद्दों पे तो बोलेंगे। यूजीसी पर एक बयान दिखाइए कि राहुल गांधी ने बोला, एक बयान बताइए कि राहुल गांधी ने बोला यूजीसी जैसा कानून काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। दूसरा, बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हुई, एक ट्वीट दिखा दीजिए राहुल गांधी का कि उन्होंने कहा हो कि ये बांग्लादेश में गलत हो रहा है। इवन बस क्या करना है कि मोदी ने अगर कोई सख्त एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ या कहीं पे उनकी फंडिंग, तो बस राहुल गांधी आ जाएंगे कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। आज की डेट में G20 हुआ, सबसे सफल आयोजन। सारे राष्ट्र अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने बड़ी सफलतापूर्वक G20 का आयोजन किया। राहुल गांधी की नज़र में फेल है G20। एआई समिट होता है, अपने पार्टी के नेताओं को वहाँ शिमला से, हिमाचल प्रदेश से कार्यकर्ताओं को बुला के नई दिल्ली की रोड पर नंगे टी शर्ट उठा के घूम रहे हैं। क्या बेइज्जती करवा रहे हैं देश का। और सुनिए, लगता है उनको राहुल गांधी के नीचे और कांग्रेस पार्टी के नीचे जाने का रीजन ही यही है कि वो जनता की बात को समझ नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे बीजेपी का सपोर्टर हूँ या बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर राहुल गांधी अच्छा काम करेंगे हम उनको भी वोट दे सकते हैं, लेकिन उनके अभी इतनी बुद्धि लग रहा है डेवलप ही नहीं हुआ, 5 वर्ष के बच्चे की तरह हरकत करते हैं। बोध बालक बीजेपी अक्सर कहती है राहुल गांधी को। आपको क्या लगता है, क्या जनता का मूड समझ पा रही है कांग्रेस? नहीं तो सरकार में होती कांग्रेस, तो नहीं समझ पा रही है, इसीलिए मेरा तो बस इतना है। भाई साहब बढ़िया। देखिए मैम, ये बहुत ही है और ये हमारे देश का बहुत ही अच्छा है कि समय पे डेवलप हुआ, समय पे दुनिया चेंज हो रही है और जैन जी चाहती है कि अच्छा नेता होना चाहिए, कि अच्छा ही। अब देखो जितना भी हमारा आतंक था हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आज पता कितने गुंडे थे, कितने अपराधी थे, कितने थे भूमि माफिया थे, सारे अंदर डरे हैं। चाहे आप
और सारे बड़े बड़े लोग थे उसमें, कोई विधायक था, कोई सांसद था, सारे वही थे। आज क्यों जेल में पड़े हैं? क्योंकि हमेशा सच्चे की जीत होती है। सच्चे, हाँ ठीक है। माफिया अपने आप को सेंटर कर रहे हैं, माफिया अपने आप को सेंटर कर रहे हैं। पहले ऐसी सरकारी सिर्फ इतना ही नहीं, नक्सलवाद मुक्त भारत का भी जो सपना लेकर चले वो लक्ष्य भी शायद जल्द पूरा होगा। 31 मार्च उसकी डेट दे रखी है और आज ही अमित शाह ने एक बार फिर से उसको दोहराया। लेकिन सर यहाँ पर सवाल आपसे पूछूंगी अश्विनी जी, जिस तरह से क्या ये नया भारत है और इसकी नई जरूरतें हैं और उसी अकॉर्डिंग ये अपने रिश्ते भी बनाएगा इजराइल के साथ, अगर उसे फायदा दिखता है तो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी रखी है भारत ने हमेशा, और मोदी सरकार के अंडर मुझे लगता है बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज हमेशा रहा है कि नेशन फर्स्ट। बिल्कुल आपने ठीक बोला है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में है कि नेशन फर्स्ट, तो वो नेशन फर्स्ट लेकर ही चलते हैं और उसी के लिए वो आज इजराइल में गए हैं। और नेशन फर्स्ट हमेशा ही विज़न रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक विचारधारा, एक विचार के ऊपर ये पार्टी चलती है, हम देखते हैं। लेकिन कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, अनर्गल मुद्दे उठाते हैं, अजीब गरीब में बात करते हैं। सारी विचारधाराएं अच्छी है। शुरुआती में जब बीजेपी जब अपनी सरकार बनाने चली थी तो ये भी सुना हमने कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, लेकिन अभी तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ, उभर के आ रहे हैं। समय की बात है, इतनी राहुल जी की निंदा करना अच्छा नहीं है, समय की है। जैसे मोदी जी कहते थे कि मैं 20 साल तक भीख मांगता रहा और 10 साल तक चाय बेचा, और इतना ही नहीं अपने माँ जी के लिए भी कह दिए। जब एक बार बिहार में किसी ने उनके माँ के बारे में बोल दिया तो बहुत विपरीत हो गए, लेकिन अपने ही मुंह से कहते थे कि हमारी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। तो इतना वोट के लिए राहुल गिड़गिड़ा नहीं सकता जनता के सामने। चलो उन्होंने अपने परिवार को उठाने के लिए माँ ने जो कहा, सबकी माँ करती है, मेरी माँ किसकी हो, मगर गाली तो नहीं बकी नहीं माँ की। बिल्कुल कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चर्चा देखिए जन चौपाल इसी मुद्दे पर हो रही है, पीएम मोदी का इजराइल दौरा। कांग्रेस इस दौरे पर आपत्ति जता रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दौरे का दूसरा दिन था, आज कई समझौते इजराइल और भारत के बीच हुए, बायलैटरल टॉक्स हुए। लेकिन सवाल आखिर क्यों कांग्रेस उठा रही है और इस मुद्दे को क्यों बना रही है, क्यों भुना जा रहा है? इससे कांग्रेस की क्या कोई अपना अलग एजेंडा चल रहा है या फिर कांग्रेस जो है जनता के मूड को नहीं समझ पा रही है? सवाल का जो जवाब है हम आगे भी तलाशेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहे HNN न्यूज। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मीडिया सलाहकार समिति क्या नीतिगत फैसले लेने में, सुझाव देने में आखिरकार किस तरीके से सफलदायक साबित हो पाती है मुख्यमंत्री? ये जरूरी नहीं कि हर सलाहकार जैसा शब्द से ही समझ में आता है कि सलाहकार सलाह देता है और जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे प्रमुख जो इस वक्त समस्या बनी हुई है वो है पलायन, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, जिसको लेकर आए दिन जिसे कहेंगे प्रदर्शन होते हैं। विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन भी करता है और सरकार पर निशाना साधता है। इसको लेकर क्या योजनाएं बना चुके हैं? स्कीम्स शुरू की हैं, जैसे वाइब्रेंट विलेज स्कीम है पहाड़ों के एकदम सीमांत गाँव के लिए, या फिर होम स्टे योजना है, या टूरिज्म का जो विकास है। तो ऐसे में जो है लोग आ रहे हैं। पर्यटन को लेकर मीडिया की क्या कुछ भूमिका है, किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि पर्यटन उत्तराखंड का आगे बढ़ पाए? 3 साल के जो आंकड़े पिछले दिनों आए थे तो 25 लाख के आसपास आ रहे थे, तो काफ़ी बढ़ा है। और उसकी वजह शायद एक ये है कि सरकार ने नए नए फ्रंटियर्स खोले, नए नए डेस्टिनेशंस जो है वो तलाशे हैं। कुंभ का भी आयोजन होने वाला है, अर्ध कुंभ का, आखिरकार उसको लेकर सरकार की क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं? सरकार ने अभी से योजनाएं शुरू कर दी हैं। उनकी समीक्षा बैठक अभी हुई है हरिद्वार में, और केंद्र सरकार से जो पैसा मांगा गया था, केंद्र सरकार ने भी 500 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। 2027 में चुनाव भी होने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ सरकार की तैयारी? वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, हर दिन 2 या 4 सभाओं को संबोधित करते हैं, गाँव में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, दूर दराज। अभी उत्तरकाशी में है तो अभी फिर टिहरी पहुंच जाएंगे, फिर वहां से अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे।
तो मेरे ख्याल से जनता के बीच रहने वाला ऐसा मुख्यमंत्री बहुत कम मिला है इस प्रदेश को। खास मुलाकात में डॉक्टर गोविंद सिंह से बातचीत। अध्यक्ष मीडिया सलाहकार समिति उत्तराखंड सरकार। देखिए रविवार रात 8 बजे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं जन चौपाल। मुद्दा है कि इजराइल के साथ भारत की दोस्ती, किससे दोस्ती और किससे दगा। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ है। प्रदीप जी, अगर साल 2017 से पहले की बात करूं या मोदी सरकार के कार्यकाल से पहले की, तो हम इजराइल के साथ दोस्ती के रिश्ते तब भी थे, हमारे रिश्ते थे, कूटनीतिक रिश्ते भी थे, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर कभी एकदम फ्रंट फुट पर आकर हमने रिश्ते नहीं माने, ना ही दोस्ती दिखाई। तो फिलिस्तीन से साथ भी है, सीरिया के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी है, भूटान के साथ भी, पाकिस्तान से क्यों नहीं है। और भारत तो वो देश है जिसके जो भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने तो पड़ोसी से रिश्ते बनाना चाहे, मगर पड़ोसी खराब हो तो हमारी गलती थोड़ी ना है। हमारे तो सारे मित्र हैं, हम किसके दुश्मन हैं। अगर अमेरिका हरकत कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे ना। अरे हम रशिया से तेल खरीदे, कोई तुम्हें क्या लेना। अगर रशिया हमारा दोस्त है, मित्र है, हमारे दुख दर्द खड़ा है, तभी तो हम उसके लिए हैं। मगर इसका विरोध कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस के सीनियर लीडर ये भूल जाते हैं कि इस देश का 10 साल नेतृत्व आप कर चुके हो, रेगुलर कितने 10 साल। तो आपको समझनी चाहिए कि आप सरकार का इतना विरोध मत कीजिए कि जनता आपका विरोध करने लगे। आप विदेश नीतियों में इन्होंने उंगलियां उठाई थी और दिखाया विदेश नीति क्या होती है। विदेश नीति को तो अब भी मुझे लगता है कांग्रेस जो है सवालों के घेरे में रखती है। कांग्रेस का यही कहना है कि पीएमएस कॉम्प्रोमाइज। क्यों लगता है पीएमएस कॉम्प्रोमाइज? किस लिए विरोध तो कभी नहीं किया, नीतियों पर विरोध कभी नहीं किया। हम तो इस बात को हमेशा कहते हैं, सदियों से इतने प्रधानमंत्री जितने भी रहे, हर समय में सपोर्ट अगर किया है मेरे को तो रसिया। अमेरिका पर इतना अभिमान करते थे, विश्व गुरु के डंका बजवाते थे मोदी जी, कहीं विश्व गुरु ना हुए। जाना आना, देश में मीटिंग करना, दूसरे मुल्क में जाना, ये कांग्रेस कभी प्रतिबंध नहीं लगाए। जाते तो राहुल गांधी भी विदेश है, तो बताइए उपलब्धि क्या लेके आते हैं कि राष्ट्रीय गान जब उठता तो बंद करा देते हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ के लोकतंत्र की बुराई, नीतियों की बुराई, ऐसा बुराई नहीं करते। बात तो ठीक है, जब भी राहुल गांधी जाते हैं विदेश में तो यहाँ जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनसे ही मिलते हैं, एनिमीज से मिलते हैं। और अभी जो देखने में आ रहा है कि जब भी ये जाते हैं, इनकी इतनी यात्राएं होती हैं तो ये बिना बताए जाते हैं। और इसके लिए भी इनकी सिक्योरिटी सेफ्टी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आती है। विपक्ष का कहना है, देखिए विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि इजराइल के बीच और भारत के बीच जो नजदीकी है उसके जरिए जो है एक तरह से फिलिस्तीन में मुसलमानों के हित को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। लेकिन अब ये सोचने की जरूरत है कि क्या इमोशनल डिपेंडेंसी और डिप्लोमेसी ज्यादा जरूरी है या हमारा हित या भारत का हित ज्यादा जरूरी है। आज की जन चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।